हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में रंजीत जी के स्टडी में। तो हम पढ़ेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य। तो इन 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता मिली है भारत के राष्ट्रीय नृत्यों के रूप में। तो जो आपके 8 नृत्य संगीत हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। कौन कौन से? पहले आपका भरतनाट्यम, दूसरा कथकली, तीसरा कथक, चौथा कुचिपुड़ी, पाँचवा मोहिनीअट्टम, छठा मणिपुरी एंड सातवां सत्रिया एंड आठवां आपका ओडिसी। तो इसको याद करने की सिंपल ट्रिक है। देखो, मणिपुरी एंड ओडिसी एंड कथकली, इनको तो आप सिंपल तरीका से याद कर सकते हो। क्योंकि तो मणिपुरी कहाँ से लिया गया है? मणिपुर से आपको नाम से ही पता चल रहा है कहाँ से लिया गया है। ओडिसी कहाँ से लिया है? ओडिशा से लिया गया है, आपको पता चल रहा है। एंड कथकली, इसके देखो कथकली में आगे क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? क। और एंड में क्या आ रहा है? ल। तो आपका एक ऐसा ही नाम है जिसके राज्य का एक ही नाम है जिसके में आगे क आता है और पीछे ला आता है, वो है आपका केरल। तो ठीक है, जैसे ही आप इनको ऑप्शनों में देखोगे तो आप झट से लगा दोगे, क्योंकि आपको ऑप्शन में आराम से पता चल जाएगा कि इसका क्या आंसर है। ठीक है, अब कठिनाई होती है बच्चों को, तो एक तो भरतनाट्यम, कथक एंड कुचिपुड़ी एंड मोहिनीअट्टम एंड सत्री, इनको बच्चे बहुत से लोग याद नहीं कर पाते। तो देखो, तमिलनाडु से क्या लिया गया है? भरतनाट्यम। तो इसकी सिंपल ट्रिक है कि इसकी भरतनाट्यम में क्या आ रहा है? बीच में ना आ रहा है। एंड तमिलनाडु में भी क्या आ रहा है? बीच में ना आ रहा है। तो जैसे आपको दिख रहा है कि ना और ना, तो आप झट से पता लगा लोगे कि ये कहाँ से ले गया है? तमिलनाडु से। अब कहो कि सर ये तो कर्नाटक में भी ना आता है ना, कर्नाटक। आपको सर इसमें भी ना आता है। तो देखो, ना तो इसमें भी आता है, लेकिन देखो ट्रिक क्या है कि ना के आगे कितने शब्द हैं? 3। कितने हैं? 3। एक भ, एक र और एक त, और इसके आगे भी कितने हैं? 3, त म और ल। तो जैसे ही आप ऑप्शन में देखोगे तो आप पहचान जाओगे कि इसमें भी ना है, उसमें भी ना है, और आगे 3 अक्षर, इसके भी आगे 3 अक्षर है। तो आप झट से लगा दोगे कि क्या हो जाएगा इसका? तमिलनाडु। एंड कथकली तो आपको पता है आगे का है, पीछे लाए, तो ऐसा कौन सा है? केरल। एंड ये जो कथक है आपका, एंड मोहिनीअट्टम एंड सत्री, देखो ये आपको याद करने पड़ेंगे। देखो, इनकी वैसे ट्रिक है, लेकिन अगर आप इनको, वैसे आपको मैं बता दूं कि सिर्फ मात्र कितने हैं? ये 8 हैं। अगर आप याद करना चाहो तो आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन से आप जल्दी कर पाते हो, तो वो क्या है? ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी रहता है। तो ठीक है, तो कथक कहाँ से लिए गए हैं? उत्तर प्रदेश से। कहाँ से लिए गए? उत्तर प्रदेश से। तो देखो, इसमें कथक इसमें कितनी बार उपयोग हुआ है? 2 बार, क और क। ठीक है, क और क, तो 2 बार यूज़ हुआ है। तो इसमें उत्तर प्रदेश लिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हो कि एक तो उत्तर, एक प्रदेश, 2 बार आ रहा है ना, एक उत्तर और एक प्रदेश। आपको अगर सर ऐसे तो आंध्र प्रदेश भी आ सकता है, लेकिन आपको आंध्र प्रदेश की ट्रिक बताने के बाद आप बिल्कुल भी नहीं सोच पाओगे कि ये आंध्र प्रदेश का भी हो सकता है। ठीक है, तो कथक 2 का आ रहा है, तो ये कहाँ से आएगा? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, एंड आपका चौथा है आपका कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी से आपको कैसा फील हो रहा है? कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी जो सिकी ना हो, यानी अच्छी से तली ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? कच्ची पूड़ी कहते हैं। और कच्ची पूड़ी, तो आपको नाम से क्या लग रहा है? आंध्र प्रदेश, यानी अंधे लोगों का प्रदेश। कैसे लोगों का प्रदेश? अंधे लोगों का प्रदेश। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अंधे लोग हैं। अब उनको क्या पता कि पूड़ी सही से सिक रही है या नहीं सिक रही, वो तो खाएंगे। तो आप इससे ध्यान रख पाओगे कि अंधे लोग कच्ची पूड़ी को खा जाते हैं। तो कुचिपुड़ी कहाँ से लिए गए? आंध्र प्रदेश से। जब भी आपको आंध्र प्रदेश दिखेगा ऑप्शन में, तो आप झट से पता लगाओ भाई आंध्र प्रदेश, अंधे लोगों का प्रदेश, तो वहाँ पर कच्ची पूड़ी नहीं खाई जा सकती। और आप जो कथक है उसमें 2 कहाँ है, तो कहाँ से लिया गया है? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, इसे उत्तर प्रदेश, इसे उत्तर भारत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर भारत। क्या कहते हैं? उत्तर भारत। 1 मिनट में लिख के बता दूँ आपको। ठीक है, एंड इसको उत्तर भारत भी कहते हैं, क्योंकि ये भारत के उत्तरी भाग में है। भारत के किसी भाग में? उत्तरी भाग में, इसलिए इसे उत्तर भारत भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पूछ भी जा सकता है कि उत्तर भारत, वैसे अभी इसको बताने के बाद कुछ टेस्ट है मेरे पास, कुछ क्वेश्चन है, उसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको उनके आंसर देना है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में देना है, नहीं पता है तो आप यहाँ से अभी मैं सिखा रहा हूँ तो उससे आप दे पाओगे। ठीक है, लेकिन आपको सभी के आंसर देने हैं ताकि आपको पता लग सके कि आप कितना सीख रहे हैं। ठीक है, एंड आपका नेक्स्ट आता है आपका मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम भी कहाँ से लिया गया है? केरल से लिए गया है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। केरल के कौन कौन से हैं? ये तो मोहिनीअट्टम, एक कथकली है। ठीक है, और एक सत्री। मैंने आपको पहले बताया था, ये क्या करने पड़ेंगे? आपको याद करने पड़ेंगे। सत्रिया कहाँ से आता है? असम से।
एंड आप ये भी याद कर सकते हो कि आगे क्या आ रहा है, स। असम से सिर्फ एक ही लिया गया है, लेकिन कौन सा लिया गया है कैसे पता लगाएं कि इसके आगे क्या आ रहा है, स, और स लिया गया है तो वो किससे लिया गया है, असम से। ठीक है, ये हैं आपके कितने 8 शास्त्रीय नृत्य। तो हम आपका टेस्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें एक एक से सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप उनका आंसर दीजिएगा। ठीक है, एंड आपका पहला क्वेश्चन है आपका ये रहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि मोहिनीअट्टम नृत्य रूप मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। तो मोहिनीअट्टम किस राज्य में हुआ है, आप बता सकते हो कि मोहिनीअट्टम, अभी भी बताया था कि मोहिनीअट्टम कहाँ से लिया गया है, केरल से। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, डी आंसर। डी आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो कुचिपुड़ी यानी कच्ची पूड़ी, और कच्ची पूड़ी कौन खाते हैं, अंधे लोग, तो कहाँ से लिया गया ये, आंध्र प्रदेश से। तो आप इसे झट से लगा पाओगे, कुचिपुड़ी कहाँ से लिया गया है, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, एंड आपका नेक्स्ट है कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है। आगे क्या आ रहा है, क आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, क, एंड पीछे क्या आ रहा है, ल। तो ऐसा नाम जिसके आगे क पीछे ला रहा हो तो कौन सा है वो, सिर्फ और सिर्फ केरल। तो आप इसे ऑप्शन से देख के पता लगा सकते हो कौन सा है वो, केरल। ठीक है, एंड आपका नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। तो शास्त्रीय रूप देखो, भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य का वो मैंने कितने बताए थे आपको, केवल और केवल कितने 8 हैं, जो कि आपको अभी पता होंगे। ठीक है, ऑप्शन से भी आप पता लगा सकते। भांगड़ा बताया था कि मैंने, नहीं बताया था। गिद्धा बताया था, नहीं बताया। छऊ बताया था, नहीं बताया। तो ये तीनों क्या है, नहीं है। तो कौन सा बताया था, मणिपुरी। तो ये क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस नाम से है। देखिए भरतनाट्यम बीच में क्या आ रहा है, ना आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, ना। और इसमें कौन सा ऑप्शन है बीच में ना आ रहा है, तो तमिलनाडु। तो आप इससे पता लगा सकते हो कौन सी से लिया गया है, ये तमिलनाडु से लिया गया है। ठीक है, आपका तमिलनाडु राइट ऑप्शन हो जाएगा। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी नृत्य और राज्य दोनों बराबर हैं या सेम है या नहीं है, ये आपको देखना। ठीक है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से लिया गया है, सही है। ये क्या पूछा, सम्मिलित नहीं है। तो आपको जो नहीं है उससे बताना है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से लिया गया है, सही है। इसमें ना आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, ना आ रहा है। एंड कथकली ये बात थोड़ी समझ नहीं हो रही, क्योंकि आगे का है पीछे क्या है, ल। तो ये तो केरल से लिया गया है ना, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राइट, क्योंकि ये नहीं है, सम्मिलित नहीं है। यही क्या कर रहा था, आपको पूछ रहा था, यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ओडिसी। उड़ीसा से आपको पता है। कुचिपुड़ी कच्ची पुड़ी कहाँ के लोग खाते हैं, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरी भारतीय। देखो मैंने अभी बताया था ना कि उत्तर प्रदेश को उत्तर भारतीय भी कहा जाता है। तो आपको पता होगा उत्तर भारतीय यानी कथक, क में 2 का आते हैं, इसलिए क्या होता है वो उत्तर प्रदेश का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कथक। ठीक है, मणिपुरी होगा नहीं। देखो आप बेस ऐसे ही पता लगा सकते हो। ठीक है, कि मणिपुरी कहाँ से लिया गया है, मणिपुर से लिया गया है। ओडिसी कहाँ से लिया है, ओडिशा से। कथकली केरल से। तो बचा कौन सा आंसर, कथक। तो ये कहाँ का हो जाएगा, ये उत्तरी भारतीय का। ठीक है, एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो आपके शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, आपके टोटल 8 है। तो ये पूछ रहा है इसमें से एक अलग दे दिया कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो आप वैसे देख के पता लगा सकते हो, कथक है, ओडिसी है, गरबा नहीं है। क्या ये गरबा नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गरबा, क्योंकि यही एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। एंड मणिपुरी भी है। तो आपका ये क्या पूछा, नृत्य नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका, गरबा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मणिपुरी किस राज्य का नृत्य शैली है। देखो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, आप इसको देखते ही झट से लगा दो कि कहाँ का ये, मणिपुर का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। एंड नेक्स्ट है आपका ओडिसी। ये भी आपको नाम से पता चल रहा है, ओडिसी कहाँ से लिया गया बच्चों, उड़ीसा से। तो आपको आराम से आपको इसका निशान लगा सकते हो कहाँ से लिया गया है, उड़ीसा को। बस आपके यही क्वेश्चन थे 10 ऑफ 10। तो आप 10 में से आपका कितना स्कोर रहा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, एंड ऐसी वीडियो रोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।